तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग वन वर्ड पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि अन ऑफिस और पोस्ट विथ नो वर्क बट हाई सैलरी हाई पे, एक ऐसा कार्यालय या एक ऐसा पद जहाँ पे काम तो कुछ ना हो लेकिन जो आपकी सैलरी हो वो बहुत ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? ऑनरेरी, सिनेक्यो, ग्रेड्स, एक्स ऑफिसियो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेनेक्यो। ठीक है दोस्तों, एक और वर्ड यहाँ पे जो आपका है ऑनरेरी, इसका ध्यान रखिएगा। मतलब एक ऐसा पद, काम तो आप करेंगे लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, उसे बोलते हैं ऑनरेरी। और जहाँ पे काम करते हैं, काम न के बराबर है लेकिन पैसा खूब है, उसे हम बोलते हैं सिनेक्योर। तो चलिए दोस्तों अगला वर्ड है आपका, अगला क्वेश्चन है कि वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट पार्टिकुलरली फाइन आर्ट्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति, मतलब जो हर विषय का, हर चीज़ का क्या हो, ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो, उसे बोलते हैं हम दोस्तों कैनिसियोर। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे डी। अगला वर्ड है आपका कि पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू बोथ प्लेजर एंड पेन। एक ऐसा इंसान जो आपको दुख और सुख दोनों ही परिस्थिति में एक ही समान रहे, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है सेंट, स्टोइक, असेटिक, डी हर्मिट। तो 3 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोइक। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि अ पर्सन हु इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग। ऑप्शन है जोकर, हिपी, एस्केबिगॉट, बॉट। एक ऐसा इंसान जो समाज में जो आपका ड्रेसिंग सेंस है उसके क्या हो, सामान्य जो ड्रेसिंग सेंस है उसके खिलाफ हो, उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं आपका हिप्पी, HIPPY, हिप्पी। अगला क्वेश्चन है मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई की हत्या। ऑप्शन है पैट्रिसाइड, रेजिसाइड, होमोसाइड, फैट्रिसाइड। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका फैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड पिता की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या, और होमिसाइड मानव हत्या। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे आपका डी। मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, मतलब चोरी करने की सनक, ललक, उसे क्या बोलते हैं? लोगोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया, निफोमैनिया, हाइपोमैनिया। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका क्लेप्टोमैनिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेंटल वेरीनेस फॉर वांट ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब किसी कार्य के चाह में आपका जो मेंटल वेरीनेस हो जाता है, जो मानसिक थकाव हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फटीग, इनुई, लैंग्यूर, डेबिलिटी। तो 7th का आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इनुवी। क्या होगा दोस्तों? इनुवी। अब दोस्तों ये जो वर्ड है आपका डेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिए। इसका हिंदी होता है दुर्बलता। क्या होता है? दुर्बलता। और लैंग्यूर मिस होता है शिथिलता, इसका क्या होगा? शिथिलता। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, लैंग्यूर शिथिलता और डेबिलिटी दुर्बलता। और ये फटिक तो समझ है थकान। करेक्ट आंसर का यहाँ पे आपका होगा इनुवी। वन हु लव्स ऑल एंड सॉन्ड्री, जो सब कुछ पसंद करता हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट, ह्यूमनिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फिलेंथ्रोपिस्ट। मैनिया फॉर ट्रेवल, यात्रा की ललक, यात्रा की सनक, ड्रोमोमानिया, पायरोमानिया, बाइब्लोमैनिया, लोगोमैनिया। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रोमोमैनिया। बाइब्लो पुस्तक होगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो आपका वर्ड है अ पर्सन लिविंग लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस। एक ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान पे परमानेंटली रहता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन है नेटिव, रेसिडेंट, डोमिसाइल, सब्जेक्ट।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ऐसे ही इसका करेक्ट आंसर हम आपको रेजिडेंट बताएंगे, लेकिन डोमिसाइल भी कहीं कहीं दिया है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा वेरीफाई करके आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर आपके अनुसार क्या होगा। प्लेइंग बैक इंजरी विथ इंजरी, प्लेइंग बैक इंजरी विथ इंजरी, ऑप्शन है बेनेडेटा, रिप्रेशन, रेप्राइजल, सब्जिगेशन। तो 11th का आपका दोस्तों मतलब यहाँ पे है प्लेइंग बैक इंजरी विथ इंजरी, मैंने आप बदला लेते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रतिहिंसा, रिप्राइजल। क्या होगा दोस्तों? रिप्राइजल। और वेनिडेटा मीन्स भी होता है प्रतिशोध दोस्तों, रिप्रेशन मीन्स होता है दमन, और सब्जिगेशन ये भी आपका दमन से ही संबंधित है, किसी चीज़ को दबा देना। लेकिन प्रतिशोध लेना, हिंसात्मक प्रतिशोध लेना को हम बोलते हैं रिप्राइजल। एक्यूटली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, एक्सटर्नल इम्प्रेशंस से यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित है उसे बोलते हैं सेंसिटिव। क्या बोलेंगे दोस्तों? सेंसिटिव। अगला वर्ड है आपका टू स्लैप विथ अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, माने किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट से स्लैप मारना, चाटा मारना, कस के बुझे के थप्पड़ मारना को हम क्या बोलेंगे? ह्यू, स्वैट, चॉप या गनॉट। तो 13 का आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वैट, SWAT, स्वेट। ह्यू मिस होता है दोस्तों आपका कुल्हाड़ी से काटना, चॉप मिस भी काटना होता है, और गनैट मिस होता है दांत से काटना। तो थप्पड़ मारने के सेंस में आपका सही आंसर होगा स्वैट। ऑन असेंबली ऑफ हियरर्स, माने श्रोताओं के समूह को हम बोलते हैं ऑडियंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑडियंस बोलते हैं। क्राउड तो समझ रहे हैं भीड़। और कांग्रीगेशन, जहाँ पे साधु संतों की जमघट हो उसे बोलते हैं कांग्रीगेशन। असेंबलेज, असेंबलेज मीन्स होता है संयोजन। अनएसोसिएट इन अन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी ऑफिस या किसी संस्था में जो आपका सहयोगी है उसे क्या बोलेंगे? कंपेनियन, एलाय, कॉलीग, एकॉम्प्लिस। तो यहाँ पे 15 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी। ये जो एकॉम्प्लिस है, जब कोई इंसान किसी अपराध में सहयोगी होता है उसे सह अपराधी बोलते हैं। कंपेनियन तो समझ रहे हैं साथी होता है, और एलाई में सहयोगी होता है। लेकिन किसी ऑफिस या इंस्टीट्यूशन की हम एसोसिएट साथी की बात बोले, वो क्या होता है? आपका कलीग। ये बहुत बार पूछा गया वर्ड है, इवन ये आपके स्टेट में भी पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वन हु इज अंडरलैंटिंग एंड कैन नॉट बी मूव्ड बाई एंट्रिटाइज, एक ऐसा हठी व्यक्ति, एक ऐसा निर्दयी व्यक्ति जो विनती से नहीं मान सकता, विनती से नहीं हट सकता, उसे क्या बोलेंगे? इनऑक्जरेबल, इनफैलिएबल, इम्प्रिजनेबल या इनप्लीकेबल। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका इनऑक्जरेबल। क्या होगा दोस्तों? इनऑक्जरेबल, निष्ठुर या कठोर होता है। अब ये वर्ड है आपका इम्प्रिजनेबल, ये समझिएगा जिसको आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं, जिसको आप बंदी नहीं बना सकते हैं, अजेय, उसे बोलते हैं इम्प्रिग्नेबल। और यहाँ पे इनफैलिएबल जो है बियॉन्ड द मेकिंग मिस्टेक्स, गलती से परे। और इनएक्सप्लिकेबल मतलब जिसको आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिसे समझाया नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इनएक्सप्लिकेबल मीन्स होता है जिसको समझाया नहीं जा सकता है। दोस्तों यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को कम से कम एक शेयर दोस्तों अभी ज़रूर कर दीजिए। रिगार्ड फॉर अदर्स एज प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, मतलब दूसरे को रिगार्ड करना, बहुत ज़्यादा इज्जत मान सम्मान करना एक नियम के तहत, मतलब एक कार्य प्रणाली के तहत, उसे हम क्या बोलते हैं? हम ऑप्शन है सिनिसिज्म, नेपोटिज्म, फिलेंथ्रॉपी या अल्ट्रुइस्ट। तो 17 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म परोपकारिता होगा दोस्तों। पर्सन विथ क्लेम्स to have great love for and understanding of what is beautiful in nature and arts। दोस्तों इतना याद रखिएगा कि यदि
आर्ट, कला, प्रेम से कोई संबंधित की बात हो तो यहाँ पे एस्थेट, किसका प्रयोग होगा? एस्थेट का प्रयोग होगा। यहाँ पे एक वर्ड है, इसको याद रखिएगा, सारे विषयों का ज्ञाता, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ को हम कैनोनिसियोर बोलते हैं। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन माइट बी हियर एंड देयर, प्लीज सो डोंट माइंड। अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कंटैक्ट, एक ऐसी बीमारी जो कंटैक्ट, छुआछूत से फैलती है, उसे क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस, कंटैजियस, कंटीजियस या कंटेक्चुअल। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका कंटेजियस। जो छुआछूत से फैलता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हम कंटेजियस बोलते हैं। अन एनिमल स्टोरी विथ मोरल, कहाँ जानवरों की एक ऐसी कहानी जिसमें नैतिकता हो, उसे क्या बोलते हैं? फेबल, टेल, एनेक्डोट, पैरेबल, उसे बोलते हैं दोस्तों फेबल। टू चेंज शेप, नेचर और सब्सटेंस ऑफ, मतलब किसी के आकार के प्रभाव को, उसके सोच को बदलने का जो सब्सटेंस, वो क्या कहलाता है? मॉड्यूल्यूट, सब्स्टिट्यूट, रिमॉडल या ट्रांसम्यूट। तो ये होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ट्रांसम्यूट। अगला क्वेश्चन है कि पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, ईश्वर क्या है? सब कुछ है और सब कुछ ही ईश्वर है। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इस विश्वास को क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक, थेइस्ट, पैंथेटिस्ट या पैंटेक्निकन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका पैंथेइस्ट। क्या होगा? पैंथेइस्ट। तो पैंथेइस्ट मतलब हो जाएगा, मतलब गॉड को सब कुछ मानने वाला और सब कुछ को गॉड मानने वाला। ठीक है दोस्तों, तो 22 आप समझ गए। ये जो वर्ड है आपका पैंटेक्निकन, इस फर्नीचर का दुकान का एक मॉडर्न नाम है। क्या दोस्तों? फर्नीचर के दुकान का एक मॉडर्न नाम है। पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल्स इन अ बैलून, आरशिप और अदर एयरक्राफ्ट, एक ऐसा इंसान जो मतलब बैलून, एयरशिप, एयरक्राफ्ट का पायलट्स उड़ाता हो, विमान चालक हो, उसे क्या बोलते हैं? एरोनॉट, एस्ट्रोनॉट, एरोबेट या एक्रोबेट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का एरोनॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोनॉट, विमान चालक। अगला वर्ड है आपका एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री होगा। एस्ट्रोनॉट मीन्स क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री होता है। एक्रोबेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। एक्रोबेट एक ऐसा इंसान जो जिम्नास्टिक हो, मतलब व्यायाम से, फिजिकल एक्टिविटी से करतब दिखाए, कला दिखाए, उसे आप बोलते हैं एक्रोबेट। और एरोबेट मतलब ये आकाश में कला दिखाए, जैसे छलांग मारता है आप लोग, जैसे न्यू पैटर्न आ गया सेल्फी लेने का, वो आपका एरोबेट हो जाएगा, एरोबेट। और जो गाड़ी घोड़ा चला रहा है, गाड़ी घोड़ा नहीं, जैसे बैलून, एयरशिप, एयरक्राफ्ट, उसे क्या बोलेंगे हम? एरोनेट, मतलब विमान चालक। विटी क्लीवर रिटॉर्ट, विटी क्लीवर रिटॉर्ट, हाजिर जवाबी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिपार्टी। 24 का करेक्ट आंसर है दोस्तों रिपार्टी, हाजिर जवाबी। और प्लेटिट्यूड मीन्स साधारण बात। प्लेटिट्यूड मीन्स क्या होगा दोस्तों आपका? साधारण बात। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए या किसी भी टीचर एग्जाम के लिए। वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग, अर्थ में अलग, माने कुछ ऐसे शब्द जो अर्थ में अलग होते हैं बट सिमिलर इन साउंड, लेकिन उनकी जो साउंड्स होती है, उच्चारण होती है, क्या होती है? वो एक जैसे होते हैं। उन वर्डों को क्या बोलते हैं? होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एक्रोनिम्स या एंटोनिम्स। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमोनिम्स। सिनोनिम्स एक जैसे अर्थ वाले, एंटोनिम्स विपरीत समझ रहे हैं, और एक्रोनिम्स होता है संक्षिप्त। क्या होगा दोस्तों? संक्षिप्त, लघु रूप। अगला क्वेश्चन है कि सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल, इसेंशियल टू लाइफ बट मैनी कॉज डिजीज। माने एक प्लांट जीवन का एक ऐसा साधारण और सूक्ष्म रूप
जो हवा में उपलब्ध है, पानी में उपलब्ध है, मिट्टी में उपलब्ध है और जीवन के लिए आवश्यक भी है, लेकिन बहुत से बीमारियों का कारण है, तो दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं? वायरस, एमीबिया, बैक्टीरिया या टॉक्सिन। तो उसे बोलेंगे दोस्तों हम बैक्टीरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अ गर्ल और अ वुमन हु फर्ट्स that is tries to attract people and make advances in love simply to satisfy her vanity। एक ऐसी लड़की या महिला जो फ्लर्ट करती है और कोशिश करती है किसी को अपने ओर आकर्षित करने का और उससे वो एडवांटेज लेना चाहती है और कि सिर्फ अपनी वैनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोस्टिट्यूट, कोक्यूटी, स्पिंस्टर या कंकुबाइन। तो 27 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्क्यूटी। क्या बोलेंगे? कन्क्यूटी। याद रखिएगा, ऐसी महिलाओं को हम मोहिनी स्त्री बोलते हैं। मोहिनी, जो मतलब अपने बाह्य आवरण से किसी को फ्लर्ट करती है, अपनी ओर एल्यूर करती है, आकर्षित करती है और सिर्फ अपने वैनिटी को सेटिस्फाई करती है। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन है पैट्रियट, नेशनलिस्ट, कस्मोपोलिटियन, मेट्रोपोलिटियन। तो यहाँ पे हो जाएगा कस्मोपोलिटियन। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड, सेम है रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ। मतलब ब्लड से, जन्म से अगर किसी से संबंध है, रिलेशन है, उसे क्या बोल देंगे हम? पेरेंटेज, एफिलिएशन, कंसैंग्युइनिटी, नेपोटिज्म। तो इसका हो जाएगा कंसैंग्युइनिटी। 29 का क्या होगा दोस्तों? आपका कंसैंग्युइनिटी होगा। A story in which ideas are symbolized as people। एक ऐसी कहानी जिसमें विचारों को सिम्बलाइज कर दिया जाता है पीपुल की तरह, लोगों की तरह, उसे क्या बोलते हैं? एलिगरी, फेबल, लीजेंड या पैरेबल। तो दोस्तों 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एलिगरी। द इसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड। मतलब किसी समझौता से युद्ध विराम कर देना क्या कहलाता है? एफिडेविट, एग्रीमेंट, आर्मिस्टिक, अमनेस्टी। तो आर्मिस्टिक यहाँ पे कहलाएगा दोस्तों। और अमनेस्टी क्या होता है ज़रूर बताइएगा। ये पीछे पहले के जो सेशन है हमारे 1 वर्ड का, उसमें हम इस पर सारे वर्ड पे लगभग डिस्कशन कर चुके हैं। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा अमनेस्टी क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कम से कम 1 लाइक और 1 शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों आपका एक छोटा सा सपोर्ट होगा इस चैनल के लिए। अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेम तो करता है लेकिन अपने प्रेम में, अपने रिलेशन जो कहते हैं उसमें सीरियस नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? कंसर्ट, फ्लैंडरर, रोमियो, गून। तो उसे बोलते हैं दोस्तों फ्लैंडरर। मतलब रिलेशनशिप में रहेगा लेकिन रिलेशन के प्रति सीरियस नहीं रहेगा। शादी की बात कीजिएगा तो इनकार कर जाएगा। तब फ्लैंडरर। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज। मतलब किसी बहुत बड़े, महान नहीं कहें, किसी बड़े बदलाव के खिलाफ हो, अचानक किसी बड़े बदलाव के कोई खिलाफ हो, उसे क्या बोलते हैं? एस्थेटिक, रिवोल्यूशनरी, कंजर्वेटिव, इवोल्यूशनरी। तो उसे बोलते हैं दोस्तों कंजर्वेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंजर्वेटिव बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हैविंग नो बिगिनिंग और इन इट इज एग्जिस्टेंस। मतलब किसी का अंत या शुरुआत ही ना हो, उसे क्या बोलेंगे? इटर्नल, ऑब्स्क्योर, यूनिवर्सल या इमेजरेबल। इमेजरेबल उसे बोलते हैं दोस्तों इटर्नल, शाश्वत। द आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज एंड बुशेस इनटू ऑर्नामेंटल शेप्स। पौधों को या झाड़ियों को एक अलंकृत रूप में कटिंग को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर, बॉन्साई, प्रूनिंग या टॉपियरी। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हम टॉपियरी बोलते हैं। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका डी, टॉपियरी।
वॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलने की बीमारी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? सोमनाक्यूजम, सोमनिलोक्यूजम, सोमनाबोलिज्म, ऑब्सेशन, हैलुकिनेशन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोमनाबोलिज्म, नींद में चलने की बीमारी। वन हु कैनॉट डाई, जो मर नहीं सकता है। स्टेबल, इमोर्टल, परपेचुअल या प्रीनिनियल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इमॉर्टल, अमरणशील, अमर। A formal written charge against a person for some crime or offense, मतलब किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके अपराध या अपराध के लिए कोई लिखित विरोध, लिखित आरोप को क्या बोलते हैं? अक्यूजेशन, इंडिस्टमेंट, एलिगेशन, एक्रीमोनी। तो उसे बोलते हैं दोस्तों इंडिस्टमेंट। 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंडिस्टमेंट, औपचारिक अभियोग। और यहाँ पे क्या है? आरोप लगाना, दोषारोपण करना, लेकिन लिखित आरोप को यहाँ पे इंडिस्टमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? इंडिस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। बैड फॉर्म के कारण किसी भाषा को समझने में कठिनाई हो, उसे अब क्या बोलते हैं? रिटोरिक, जार्जन, पेंडेंटिक या वर्बैटिम। तो उसे बोलते हैं दोस्तों जार्गन। बिलीफ और ओपिनियन कंट्री टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, मतलब कोई सामान्य जो मत है जिसको स्वीकृत किया जाता है, उसके कंट्रेरी यदि विश्वास हो, विचार हो, तो उसे क्या बोलते हैं? अनबिलीफ, सुपरस्टिशन, नॉन कन्फर्मिटी या हेरेसी। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हेरेसी बोलते हैं। A person obsessed with exclusively one idea और subject, मतलब कोई एक ही व्यक्ति, एक ही विचार या एक ही विषय से संबंधित हो, उसके अंदर पागलपन हो, उसे क्या बोलेंगे? क्रेजी, क्लैप्टोमैनिक, मोनोमैनिक, निफोमैनिक। तो यहाँ पे बोलेंगे मोनोमैनिक। बहुत से दोस्त यहाँ पे क्रेजी मारेंगे, लेकिन क्रेजी यहाँ पे नहीं होगा। और चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, मतलब एक असामान्य, अनयूजुअल, एक सामान्य बुद्धि, एक सामान्य प्रतिभा को आप क्या कहेंगे? स्कॉलर, डिलीजेंट, फ्रीक या प्रोडीजी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्रोडीजी। और डिजीज विच एंड्स इन डेथ, एक ऐसी बीमारी जिसकी समाप्ति आपके मरने के बाद ही, मरने के साथ ही होती है, मृत्यु के साथ, उसका कोई इलाज नहीं है। फैटल, घातक बीमारी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? फैटल बोलते हैं, FATAL। अ पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, व्यक्ति दोस्तों जब किसी व्यक्ति की हत्या किसी किसी राजनीतिक कारण से किया जाए, किसी राजनीतिक कारण से कर दिया जाए, उसे हम बोलते हैं एसासीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? एसासीन। वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट या सिसोमोलॉजिस्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या होगा दोस्तों? 45 का हो जाएगा आपका फिलेंथ्रोपिस्ट। अ स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो, पोटैटो के छोटे से पार्ट्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? हर कोई खरीद के खा रहा है, चीप। क्या बोलेंगे? चीप। अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट एनी गुड रीज़न, मतलब एक ऐसा बालक, एक ऐसा लड़का जो स्कूल से बाहर रहता है, स्कूल तो चल रहा है लेकिन ऐसे ही आक्रमण वहाँ पे घूमता रहता है, स्कूल से बाहर रहता है, अनुपस्थित रहता है क्लास में, उसे क्या बोलेंगे? वैगेबॉन्ड, डेलिंक्वेंट, सिजोफ्रेनिक या ट्राउंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्राउंड, अनुपस्थित। ठीक है, स्कूल से अनुपस्थित। एक वर्ड है आपका डेलिंक्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेलिंक्वेंट, किशोर अपराधी। इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों? डेलिंक्वेंट का किशोर अपराधी। और भोगाबोंड, आवारा। और ये जो है आपका सिजोफ्रेनिक
ये मानसिक बीमारी से संबंधित है, याद रखिएगा, मानसिक बीमारी से। तो ये भी पूछा जा सकता है। सिजोफ्रेनिक, अ कॉमन प्लेस रिमार्क, डायलॉग, प्लेटिट्यूड, इपिग्राम, स्टेटमेंट। तो प्लेटिट्यूड ही होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा प्लेटिट्यूड। लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम टू मीट, एक ऐसी लाइन जहाँ पे लगता है कि धरती, आकाश और समुद्र मिल रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन, जेनिथ, फ्रिंग, प्लिंथ, उसे बोलते हैं दोस्तों हॉरिजॉन। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे किसी का विचार लिए बिना ही शासन करे, खुद अपने मन से, उसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, ऑटोक्रेट, फैनेटिक। तो उसे बोलते हैं दोस्तों ऑटोक्रेट। अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर और सपोर्ट ऑन आइडिया, एक व्यक्ति जो किसी के विचार के सपोर्ट में बोले, उसे क्या बोलते हैं? पायनियर, एडवाइजर, एडवोकेट, आइडियोलॉजिस्ट। तो उसे बोलते हैं दोस्तों एडवोकेट बोलते हैं। एडवोकेट आप रखते हैं अपने बातों को सहमति के लिए। अगला वर्ड है और ये लास्ट वर्ड है, अ मैन ऑफ ओड हैबिट्स। अ मैन ऑफ ओड हैबिट्स, ओड हैबिट्स मतलब अजीबो आदत वाला, अजीब आदतों वाला व्यक्ति, वो क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक, सिनिकल, इंट्रोवर्ट या मूडी। तो आप बोलते हैं उससे इसेंट्रिक, सनकी आदमी। तो दोस्तों आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक, एक शेयर अवश्य कीजिएगा। इस चैनल के लिए आपका सपोर्ट सिर्फ इतना है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी अभी तक वीडियो देख रहे हैं, आपका बीपीएससी में रिजल्ट पक्का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।